आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन इकोलॉजी क्या होता है। ह्यूमन इकोलॉजी स्टडी है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडी करता है। क्या चीज का? रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन और नेचर का। ठीक है। और इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट बिल्ड होता है तो उस चीज का स्टडी करता है, तो उसे हम कहते हैं हमारा ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होता है? जिस तरीके से जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहा है, मतलब उनके हिसाब से अपने आप को बदल रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, चाहे वो, है ना। तो और ये जो एडेप्टेशन है वो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन, सोशल कल्चरल स्ट्रेटजीज, ये सारा चीज डेवलप कर रहा है समय के साथ साथ, ताकि इंसान उस इकोलॉजिकल नीच में जी सके, सरवाइव कर सके। ठीक है। और इसी इसी एडेप्टेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो समझने के लिए, हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। इसमें यह जाना जाता है कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, और कैसे अपने एनवायरनमेंट को और अपने खुद को, अपने आप को कैसे वो बदल रहा है, कैसे उसको वो शेप दे रहा है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन जो है उसके टाइप्स क्या क्या है? तो जो पहला टाइप है, जो कि मैंने यहाँ पे बता चुका है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल। तो टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी टेक्नोलॉजी है या टूल्स है, जिसका इस्तेमाल करके हम एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से अडेप्ट करते हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट के हिसाब से हम अडेप्ट होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने आग जलाना सीखा ताकि हम गर्म रह सके, हम खाना बना सके। ठीक है। शेल्टर बनाना सीखा ताकि हम, हमारा जो, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो आसपास का जो मौसम है, उसके हिसाब से हम अपने आप को जी सके, अपने आप को ढाल सके। साथ ही साथ इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किए ताकि हम एग्रीकल्चर कर सके और खाना पैदा कर सके। दूसरा एडेप्टेशन है ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, वो है सोशल एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरह से इन्वॉल्व है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो चेंज हो रहा है और बिहेवियर का जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं सोशल एडेप्टेशन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम क्लैंस या ट्राइब्स, जो मतलब एक ग्रुप सा बना रहे हैं। ठीक है। किस किस लिए? ताकि हम प्रोटेक्ट रहें, एक कॉपरेशन तैयार करें। ठीक है। साथ ही साथ हम अपना लैंग्वेज भी बना रहे हैं, ठीक, ताकि कम्युनिकेट कर सके। और साथ ही साथ हम ट्रेड नेटवर्क भी स्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि हम रिसोर्स का भी शेयरिंग कर सकें, कि भाई हम एक दूसरे से कुछ ले दे सके। तो इस तरह का जो एडेप्टेशन कहलाता है वो कहलाता है आपका सोशल एडेप्टेशन। फिर आता है आपका कल्चरल एडेप्टेशन। इसमें क्या होता है कि जो कल्चरल प्रैक्टिस या बिलीफ्स है जिसे हम अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए, जो रिलीजियस बिलीफ्स है, रिचुअल्स है, जो कि हमारे जो आसपास में जो नेचुरल फेनोमेना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ कुछ कुछ मिथ भी क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे लेजेंड्स को हम एक तरह से कहानियों में सुना रहे हैं, ताकि वो एक तरह से गाइडेंस दे सके हमारे बिहेवियर को। स्टोरी टेलिंग सुना रहे हैं ताकि एक तरह से नॉलेज को हम प्रिजर्व कर सकें, और आगे हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम उस नॉलेज को पहुंचा सकें। ठीक है। तो इस तरह का जो एडेप्टेशन है ये कहलाता है आपका कल्चरल एडेप्टेशन। आप जानते हैं कि जो ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, हाल फिलहाल में ऐसे क्या क्या चीज हो रहा है जो दिखा रहा है कि ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन हो रहा है। इनुइट पीपल, ये जो है ये आर्टिक रीजन में मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट, मतलब ठंडा जगह है, तो बहुत ही ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट में ये लोग मिलते हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। कई सारे टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए ताकि ये उस आर्टिक रीजन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, माइनस में जहाँ टेम्परेचर चले जाता है, वहाँ पे भी जी लेते हैं। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप किया, जैसे इग्लू, जहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, रहते हैं, ताकि अंदर गर्म रहे। डॉग स्लेज, ये सफ़र के लिए, हार्पून शिकार के लिए, ये सब इन्होंने क्या बोलते, टेक्नोलॉजी डेवलप किया। इन्होंने कई सारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप किया, कॉरपोरेशन भी डेवलप किया, साथ ही साथ रिसोर्स शेयरिंग भी इन्होंने एक तरह से करना चालू किया, ताकि इस हार्श एनवायरनमेंट में, ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ये अपने आप को सरवाइव कर सके। और क्या एग्जांपल है? एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ क्या है कि वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे? इरिगेशन को डेवलप करके, क्रॉप रोटेशन टेक्निक अपना रहे हैं, एनिमल्स का डोमेस्टिकेटिंग कर रहे हैं। ठीक है। किस लिए? ताकि खाना मिल सके, लेबर मिल सके।
इंसान जो है एक तरह से डेवलप कर रहा है हम अपना सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस, एग्जाम्पल के लिए जैसे डिवीजन ऑफ लेबर या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस रिचुअल टू एंश्योर एग्रीकल्चर सक्सेस, ताकि ये जो इनका जो खेती किसानी कर रहे हैं वो सक्सेस हो सके, वो और ज़्यादा फल फूल सके। ठीक है, तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। दूसरा और क्या है एग्जाम्पल, नोमैडिक सोसाइटीज़। नोमैडिक सोसाइटीज़ क्या है, जो कि एक तरह से एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम के रह रहे हैं। ठीक है, और जो भी रिसोर्सेस उनको मिल रहे हैं उसका एक्सेस कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, सोशल कल्चर प्रैक्टिस सच एज फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स, और वही है आपका स्टोरी टेलिंग बताना, ताकि नॉलेज प्रिजर्व करके रख सके और एक दूसरे से जो आगे का जो पीढ़ी है उसको ये जो नॉलेज है उसको पहुंचा सके। तो ये एक तरह से आपका ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गया। अब इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं उसको समझते हैं। तो पहला चीज है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो हम जिस लेवल पे रह रहे हैं, जो हमारा पोजीशन है, जो हमारा इकोलॉजिकल निश है, इकोलॉजिकल निश है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमन जो है ट्रेडिशनली लिव मेकिंग सम एरिया अनहिटेबल, अनहैबिटेबल, अनइनहैबिटेबल एंड फोर्सिंग सोसाइटीज टू अडेप्ट। ठीक है, मतलब इंसान क्या हो रहा है कि जिस जगह में, जिस पोजीशन पे वो रह रहा है इकोलॉजिकल निश में जिसमें है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब वो जो जगह है वो कहीं ना कहीं अब रहने लायक नहीं है, अनइनहैबिटेबल हो गया। और साथ ही साथ वो हमारा जो सोसाइटी है उसको फोर्स कर रहा है कि अब कुछ नया करें, नया जो चेंजेस आ रहा है उस हिसाब से एडेप्ट करें। ठीक है, दिस एडेप्टेशन में इवॉल्व चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इरिगेशन पैटर्न, माइग्रेशन पैटर्न और डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको चेंज कर रहे हैं। जो माइग्रेशन पैटर्न है, मतलब हम घर छोड़ के जहाँ एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं रहने के लिए, उस पैटर्न में चेंजेस आ रहा है। नया टेक्नोलॉजी जो भी बन रहा है वो भी क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भी बन रहा है। तो ये एक इश्यू है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम समय के साथ में क्रिएट करता रहता है। कहीं ना कहीं जो हम ढल चुके हैं उसको ये तोड़ने का काम करता है कि भाई अब और चेंज करो क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम जो आता है, इशू है, वो है रिसोर्स डिप्लीशन। अब हो क्या रहा है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है। अब ये सब के सब चीज क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। तो सोसाइटीज को क्या है कि उनको अपने आप को और डेवलप करना पड़ेगा और नया स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ेगा इस रिसोर्स डिप्लीशन और ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए। तो ये एक इशू है रिसोर्स डिप्लीशन का। अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन होने की वजह से ये एक तरह का नया न्यू इकोलॉजिकल नीश आ गया है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका शहर बनने लगा है। अब जब शहर बन रहा है तो वहाँ पे नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, नया सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस हो रहा है, जिससे कि वो जो अर्बन एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट कर सके। देखा जाए तो अर्बनाइजेशन का जो है एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट में। क्या इम्पैक्ट भाई, पॉल्यूशन फैला रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है। तो ये आपका एक इश्यू हो गया। तो ये हो गया आपका ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।